वीडियो बनाई ली। हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन सेंटेंसेस सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। सेंटेंस जो है शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जो आपको कंप्लीट सेंस दे, कंप्लीट थॉट दे। उसके अलावा सेंटेंस में मैंने बताया था पहचानने के लिए कि उसमें सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। ठीक, सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स में है जैसे कि इम्परेटिव सेंटेंस है, वही एक एक्सेप्शनल है कि जहाँ पर आपको सब्जेक्ट नहीं मिलता लेकिन फाइनाइट वर्ब और प्रेडिकेट ज़रूर रहेगा। तो आप उस तरह से भी सेंटेंस को पहचान सकते हैं। पिछले क्लासेस में और पिछले वीडियोस में आप लोगों को सेंटेंस के बारे में बताया गया, तो मैं सीधे सिंपल सेंटेंस के बारे में आज बात करूँगा। सिंपल सेंटेंस बच्चों, जैसा कि पता ही है कि सिंपल सेंटेंस में केवल एक ही क्लॉज होता है। उसमें एक चीज़ का ये होता है कि उसमें क्लॉज क्या होगा, केवल एक होगा। ठीक, उसके अलावा सिंपल सेंटेंस की पहचान ये है कि उसमें एक सब्जेक्ट होगा, एक फाइनाइट वर्ब होगा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। जैसे राहुल हैड अ डॉग, राहुल हैड ए डॉग में आप ध्यान दें तो राहुल आपका सब्जेक्ट है, हैड आपका फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, और अगर उसको सब्जेक्ट प्रेडिकेट से देखेंगे तो राहुल आपका सब्जेक्ट हो गया और बाकी जो बचा हैड ए डॉग वो आपका प्रेडिकेट हो गया। अगर आप देखें तो एक एग्जाम्पल जो मैंने इसमें लिखा हुआ है, जैसे द ट्रेन वाज लेट। ठीक है, तो द ट्रेन वाज लेट में द ट्रेन आपका सब्जेक्ट हो गया और वाज लेट आपका प्रेडिकेट हो गया। ये सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। मैरी एंड समांथा टुक द बस, ये भी सिंपल सेंटेंस में होगा। आई लुक्ड फॉर मैरी एंड समांथा एट द बस स्टैंड। तो यहाँ पर आई आपका सब्जेक्ट होगा और लुक्ड से लेकर के बस स्टेशन तक आपका सारा प्रेडिकेट में होगा और लुक्ड इसमें आपका क्या होगा, फाइनाइट वर्ब। उसी तरह थर्ड क्वेश्चन में देखेंगे तो टुक आपका फाइनाइट वर्ब होगा। तो बच्चों, आपको सिंपल सेंटेंस पहचानना बिल्कुल आसान है। उसमें आपको जैसे कि सेंटेंस का एग्जाम्पल बताए हैं वैसे ही जो आपने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस पढ़ा है उसी तरह से इसको भी आपको पहचानना है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कम से कम अगर आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी पहचानना जानते होंगे तो भी आप उसके हिसाब से सिंपल सेंटेंस बता सकते हैं। सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट रहेगा और एक जो है प्रेडिकेट होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं कंपाउंड सेंटेंस की तरफ। कंपाउंड सेंटेंस में जैसा कि आप लोगों को पता है कि कंपाउंड सेंटेंस में जो है दो क्लॉज होगा और दोनों क्लॉज जो होंगे वो इक्वल रैंक का, यानी दोनों प्रिंसिपल क्लॉज होगा, मेन क्लॉज होगा। यानी दोनों ही जो सेंटेंस उसमें दिए रहेंगे वो एक दूसरे के सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट नहीं होंगे, बल्कि क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, जैसे अगर कंपाउंड सेंटेंस में आपको एग्जाम्पल की तरफ बढ़ना है तो हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। पहले तो आप कंजंक्शन समझ लीजिए, कंपाउंड सेंटेंस में कितने कंजंक्शन होते हैं। ठीक है, तो कंजंक्शन में आपका कंपाउंड में फॉर, एंड, नॉर, बट, और, यट, सो, इतने ही आपके केवल हैं। आप इसको याद कर सकते हैं। पीछे आपको जब मैंने कोरिलेटिव, कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग पढ़ाया था तो वहाँ पर भी ये आपको याद होगा, तो वही से मिलता जुलता कंपाउंड सेंटेंस भी होता है। अब जैसे देखिए, जोई वेटेड फॉर द ट्रेन बट द ट्रेन वाज लेट। अब यहाँ पर एग्जाम्पल में ध्यान दीजिए कि पहला तो बट कंजंक्शन लगा है, तो ये किस में गया, कंपाउंड। अब आप देखिए कि कैसे ये जो है दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस आ रहे हैं। जोई वेटेड फॉर द ट्रेन, अब इसमें आप देखिए कि जोई सब्जेक्ट है और वेटेड फॉर द ट्रेन आपका प्रेडिकेट है। दूसरी चीज़ कि जोई वेटेड फॉर द ट्रेन, ये कंप्लीट सेंस है। दूसरे में देखेंगे द ट्रेन वाज लेट,
ये भी कंप्लीट सेंस को बता रहा है, और कोई भी एक दूसरे के डिपेंडेंट नहीं है। यानी अगर इसमें से किसी एक सेंटेंस को हटा दें तब भी आपका मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, तो कंपाउंड सेंटेंस में अगर आपको इतना ध्यान नहीं हो पा रहा है कि हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में फ़र्क कैसे करें, तो कंपाउंड सेंटेंस में चूँकि जो है कंजंक्शन बहुत कम होता है, तो आप चाहें तो कंजंक्शन अगर याद रखे रहेंगे तो आप कंजंक्शन की मदद से उसे पहचान सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि कंजंक्शन के साथ साथ उसमें ये भी देखिएगा कि दो अलग अलग सब्जेक्ट भी होने चाहिए और दो अलग अलग प्रेडिकेट भी होना चाहिए। जैसे राम एंड श्याम आर टू फ्रेंड्स, अब यहाँ एंड तो लगा है, लेकिन आप ध्यान देंगे तो राम एंड श्याम जो है एक ही चीज़ के लिए कहा जा रहा है कि दोनों दोस्त हैं, तो ये आपका जो है उसमें नहीं जाएगा कंपाउंड में। कंपाउंड का मतलब मिलाना, मिलाना का मतलब दो सेंटेंस को मिक्स करना। लेकिन पहले वाले एग्जाम्पल में जो मैंने बताया उसमें दो सेंटेंस नहीं है बल्कि एक ही सेंटेंस है, तो इसका भी थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा कि उसमें दो सेंटेंस होना चाहिए या दो क्लाज उसको समझ सकते हो, जो कि क्लाज आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया गया था। ठीक है, कि क्लाज की क्या विशेषता होती है। क्लाज में एक सब्जेक्ट होना चाहिए और फाइनाइट वर्ब होना चाहिए और प्रेडिकेट होना चाहिए। तो दोनों ही सेंटेंस को देखेंगे तो आपको सब्जेक्ट मिलेगा, प्रेडिकेट मिलेगा, फाइनाइट वर्ब मिलेगा। मान लीजिए फाइनाइट वर्ब आपको नहीं पहचानने आ रहा है तो एटलीस्ट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो पहचानने आता ही होगा। तो आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से और प्लस जो है उसके कंजंक्शन से कंपाउंड सेंटेंस को बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल हैं आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है। आई लुक्ड फॉर मैरी एंड समांथा एट द बस स्टेशन बट दे अराइव्ड एट द स्टेशन बिफोर नून एंड लेफ्ट ऑन द बस बिफोर आई अराइव्ड। ये थोड़ा लंबा सेंटेंस है तो, लेकिन यहाँ बट लगा हुआ है जिससे आप कह सकते हो कि ये कंपाउंड सेंटेंस है। अब सब्जेक्ट प्रेडिकेट में भी ध्यान दीजिए कि आई लुक्ड, आई आपका सब्जेक्ट हो गया, लुक्ड से लेकर के बस स्टेशन तक पूरा आपका प्रेडिकेट हो गया। दूसरी तरफ देखिए तो दे आपका सब्जेक्ट होगा और अराइव्ड से लेकर के पूरा आपका जो है यहाँ तक स्टेशन तक आपका क्या होगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। तो इसमें आपको देखेंगे, ध्यान देंगे तो इसमें जो है एक सेंटेंस से ज़्यादा है, यानी दो तीन सेंटेंस है। इतना लंबा हम नहीं देंगे, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ दिया है, तो आपको छोटे छोटे सेंटेंस पर ही ध्यान देना है, तो इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं आपका जो है कंपाउंड के बाद आता है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि कॉम्प्लेक्स माने ही होता है थोड़ा जटिल, तो इसमें जटिलता कुछ नहीं है, नाम पे मत जाइए। इसमें क्या होता है कि एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और बाकी जो उसमें सेंटेंसेस होंगे आपके क्लास के हिसाब से तो केवल दो ही सेंटेंस होगा। यानी पहला जो एक सेंटेंस होगा वो प्रिंसिपल यानी मेन क्लॉज होगा, और उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस होगा वो सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा, या उसे आप डिपेंडेंट कहेंगे, यानी वो उस पहले वाले सेंटेंस के ऊपर निर्भर करता रहेगा, यानी इंडिविजुअल उस सेंटेंस का कोई मतलब नहीं बनेगा। जैसे बिकॉज मैरी एंड समांथा अराइव्ड एट द बस स्टेशन बिफोर नून, यहाँ पर आप ध्यान दें तो बिकॉज लगा है। जैसे मैंने आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज में बताया था कि जो भी कंजंक्शन से सेंटेंस रहेगा आप उसी को बता सकते हैं कि ये जो है किस में जाएगा, जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जाएगा, और वो जो है डिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगा। नीचे वाले में दूसरे में देखिए, वाइल ही वेटेड एट द ट्रेन स्टेशन आफ्टर दे लेफ्ट ऑन द बस। इन सभी में ध्यान से देखेंगे तो वाइल यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में जोड़ा गया है, और इस वजह से ये आपका जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। डिपेंडेंट क्लॉजेस सच एज दोज अबव कैन नॉट स्टैंड अलोन एज ए सेंटेंस बट दे कैन बी एडेड टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब इसमें से कुछ कंजंक्शन आपको याद करना पड़ेगा, जैसे आफ्टर होता है, आल्दो है, एज है, बिकॉज है, बिफोर, इवन दो, इफ, सिंस, दो, अनलेस, अनटिल, व्हेन, व्हेनेवर, वेयर एज, वेयर एवर, वाइल, ये सब कुछ आपके जो है इसके कंजंक्शंस हैं
जिसको कि आप तैयार कर सकते हैं और जिससे आपको जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पहचानने में थोड़ी आसानी होगी और थोड़ी मदद मिलेगी। कुछ और एग्जाम्पल मैं इसमें बता दे रहा हूँ। द डॉग कुड नॉट रन बिकॉज इट वॉज वुंडेड। अब यहाँ द डॉग कुड नॉट रन, ये आपका जो है प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। अब देखिए जो बिकॉज से वुंडेड तक लिखा है वो आपका क्या होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, ठीक, क्योंकि इट वाज वुंडेड अपने आप में कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। ठीक है बच्चों, उसके अलावा और भी बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल यहाँ पर बुक में आपके दिए हुए हैं, आप जो है उसे देख सकते हैं। तो जो नहीं समझ में आएगा फिर हम नेक्स्ट वीडियो में उस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।